जग्गी गांव का एक गबरू जवान था। वो सारी गांव की औरतों को ट्राली में बिठा के अपनी खेतों में लेके जाता है, जहां पे वो गोभी की फसल में से गोभी के फूल को तोड़ती हैं। एक औरत के पाँव के नीचे गोभी का फूल आके मसला गया। वो कहता है, चाची तुझे नजर नहीं आता, ये गोभी का फूल मसला गया है। इसको एक पानी लगना था, उसके बाद ये गोभी का फूल बड़ा हो जाता, उसका रेट अच्छा लगता। वो औरत कहती है, जग्गी पुत्र, तुझे इस गोभी के फूल की फिक्र है, तेरे गोभी के फूल को कोई और पानी दे रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। जग्गी परेशान होके वहां से भागता है खेतों से और घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है, उसको अपने बीवी के कमरे से हमसायों का लड़का जो उसकी बरादरी का है, वो निकलता जाता नजर आता है। जग्गी भागा भागा जब कमरे में जाता है, कमरे की हालत कुछ और ही बयान कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम। जग्गी गांव का गबरू जवान था, कबड्डी का प्लेयर था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। जग्गी की शादी होती है, इसकी बीवी इतनी खूबसूरत होती है, हर कोई कहता है वाह भाई वाह, जग्गी की बड़ी अच्छी किस्मत है, बीवी बड़ी खूबसूरत मिली है। हर कोई इसकी बीवी की तारीफ करता था। उसकी बीवी ने 4 दिन तो सुकून से गुजारे। फिर उसको एक बेटा हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे ना घर में ना वो लड़ाई झगड़ा करती रहती, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। तू मुझको टाइम नहीं देता, तेरे माँ बाप ये करते हैं, तुम ये करते हो। जग्गी बड़ा परेशान। जग्गी के माँ बाप सोचते हैं कि हमारी भी जो है बहू है, बहुत खूबसूरत है, पूरे गांव में सोनी सुनक्खी हमारी बहू है, लगता है इसको नजर लग गई है। बाबों के पास लेके जाते हैं, तवीज गंडा कराते हैं, जादू टूना हो गया इस पे, बड़े कुछ करते हैं। लेकिन उसकी जो उनकी बहू 4 दिन ठीक रहती, फिर वो लड़ाई झगड़ा, 4 दिन ठीक रहती, फिर लड़ाई झगड़ा, ऐसे करते कराते 2.5 3 4 साल हो गए। उसके बाद ना जग्गी अपनी बीवी को लेके बैठा है। उससे कहता है, अल्लाह की बंदी, तेरा मसला क्या है, मुझे बता तो सही एक बार तू। जग्गी कहती, मसला पूछता है, मसला तेरे माँ बाप हैं। कभी कहते हैं यहाँ मत बैठ, कभी कहते हैं उससे मत मिल, कभी कहते हैं वे मत कर वो मत कर, हर वक्त रोका टोकी करते हैं। मुझे तेरे माँ बाप एक आंख नहीं भाते। या तो उनको घर में रख ले या मुझको घर में रख ले, घर में सुकून चाहिए तो, नहीं चाहिए तो रोज की क्लेश होगा, तेरे माँ बाप घर में रहेंगे तो। ये बात जग्गी की माँ सुन लेती है। जग्गी की माँ अपने शोहर से जाकर कहती है, मसला तो ये है, मसला तो हम दोनों हैं। तो जग्गी का बाप अपने बेटे को बुला के कहता है, हमारा जो गांव में पुराना घर है, हम वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, घर में सुकून तो रहेगा ना, बात बढ़ेगी, लोग सुनेंगे, उससे बेहतर है हम उस घर में शिफ्ट हो जाएं। जग्गी कहता, नहीं अब्बा, ये नहीं होता। वो उसका बाप कहता, पुत्र बात समझा कर, बात जो घर में बंद हो जाए ना, किसी कान में ना पड़े, वही बत्ती होती है। अब माँ बाप पुराने गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, पुराने गांव के अंदर घर था वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अब पीछे रह गया जगिया बेटा। अब कुछ अरसा बाद वो स्कूल जाने के काबिल हो गया, 4 साल का हो गया। अब वो उसकी बीवी कहती है, इसको स्कूल दाखिल कराना है। जगी कहता है, ठीक है गांव के स्कूल दाखिल करा दो। वो कहती, नहीं, इसको शहर वाले स्कूल दाखिल कराना है, जो बड़ा हाई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। जग्गी कहता है, छोटा बच्चा यहीं पढ़ लेगा, कहाँ शहर जाएगा आएगा, बहुत टाइम लगेगा। वो ना मानी। जग्गी ने हार मान ली और अपने बेटे को शहर वाले स्कूल दाखिल करा दिया। बच्चा सुबह जाता, घंटा जाने का लगता, घंटा आने का लगता, बाकी स्कूल में पढ़ता। अब उसकी बीवी बड़ी फ्रेश रहती, बनी सवरी रहती और जग्गी से खूब प्यार करती। जग्गी को कहता, शुक्र है, चलो इस बहाने घर में सुकून तो हो गया। जग्गी लंबड़ था और इसकी ना खेत थे गांव के दूसरी तरफ। ये गांव की औरतों को लेके जाता था। इसने सब्जी के खेत लगा रखे थे, अक्सर औरतें वहां सब्जी तोड़ती थी। उस दिन इसे गोभी के खेत में लेके जाता औरतों को। एक औरत सब्जी तोड़ रही है और सब्जी तोड़ते वक्त गोभी का फूल तोड़ रहा है और दूसरा फूल पाँव से मसला गया। जग्गी कहता है, चाची तुझे नजर नहीं आता, तेरे पाँव के नीचे गोभी का फूल आके मसला गया, एक पानी की मार थी, फिर देख जो फूल है ना पूरा खिल जाता। वो चाची कहती है, पुत्र जग्गी, तुझे इस फूल की बड़ी फिक्र है जो मेरे पाँव के नीचे मसला गया, तुझे उस फूल की फिक्र नहीं है जिस फूल को तेरे घर में पानी कोई और दे रहा है। जग्गी को बात समझ आ गई। वहां से भागा भाग घर आया। घर आया तो क्या देखता है कि इसके कमरे से इनके ही बरादरी का एक लड़का, जिसको सनी कहते हैं, वो निकल के जा रहा है। जग्गी को बड़ा गुस्सा आया। भागा भागा बीवी के कमरे में पहुंचा है तो कमरे की हालत कुछ और ही बता रही थी। बीवी अपने कपड़े दुरुस्त कर रही थी, अपने बाल समेट रही थी। जग्गी की आंखों में खून उतर आया। कहता है, यहाँ पे सनी क्या लेने आया था। औरत बड़ी समझदार थी और बहुत तेज थी। वो कहती है, आप हर वक्त शक करते रहते हो, यही काम आपके माँ बाप करते थे और आप में भी यही आदत आ गई है। जग्गी कहता है, मेरे सवाल का जवाब दे, सनी यहाँ क्या लेने आया था। वो कहती, सनी कहने आया था कि जो बिजली के महकमे के लोग हैं ना,
वो घर घर छापे मार रहे हैं, जिन लोगों ने तार बिजली चोरी करते हैं ना उनको पकड़ रहे हैं। वो बताने आया था कि आपने तार चोरी नहीं करते, बिजली चोरी तो नहीं करते। तो मैंने कहा हम नहीं करते, ये बता के चला गया। और मैं सो रही थी, कमरा दुरुस्त करना है, कमरे में महक थी किसी की। जग्गी शर्मिंदा तो बड़ा हुआ कि बीवी झूठ बोल रही है, वो शक पड़ गया। अब वो गाहे बगाहे बीवी से बात ना करता, मूड में रहता, वक्त गुजरता रहा, पर बीवी से सीधे मुंह बात ना करता। बीवी ना एक दिन अपने शोहर से कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपके साथ बड़ा गलत काम किया है, मुझे माफ कर दो, मुझसे वादा करो पहले मुझे माफ करोगे। जग्गी कहता है मैं माफ तो कर दूंगा, पहले बात बता, बात क्या है। वो कहती है जो आप सोचते थे ना, जो सनी उस दिन मेरे कमरे से निकला था, जो जहन में आपके बात आ रही वो सच है। सनी का मेरा यराना बन गया था। और दूसरा जो मैंने गलती की है, आपके माँ बाप को इसलिए अलग किया था कि जब तक आपके माँ बाप घर में होंगे मैं सनी के साथ ना रंगरलियां नहीं बना सकती। फिर तीसरा था, जो मैंने अपने बच्चे को शहर वाले स्कूल दाखिल कराया ताकि घर में आज़ादी हो, जब तक जी चाहे मैं सनी के साथ टाइम पास करूं। आप तो सुबह जाते हो खेतों में, शाम को आते हो, प्यार ही नहीं करते। पर मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सनी मुझको ब्लैकमेल कर रहा है, सनी मेरी वीडियो बना ली है और मुझसे पैसे ठगता रहता है। मेरे कानों में जो रह गए ना 2 झुमके, ये रह गए हैं। जितना भी ज़ेवर है वो सारा उसने कभी किसी बहाने ले जाता है, वरना कहता है मैं वीडियो लीक कर दूँगा। मैं उसके हाथ की कठपुतली बन गई हूँ। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना और मेरी जान छुड़वा दो सनी से। शोर की आंखों में खून उतर आया, गुस्से से घर से बाहर चला गया। अब ये परेशान थी कि कहीं सनी को ना मार दे या सनी इसको ना मार दे। ये बाहर गया, रात हो गई, आया ना। रात को आया, नशे में था, शराब पी रखी थी, आके लेट गया। जब सुबह शराब का नशा उतरा, गुस्से से बाहर गया, सनी के दरवाजे पर दस्तक दी है, सनी बाहर आया, उसका हाथ पकड़ के हवेली ले गया। हवेली लेके जाके उसे कहता है, सनी जो तू कर रहा है ना कर। सनी ने कहा भाजी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जग्गी ने अपने सर से पग उतारी है और सनी के कदमों में रख दी। कहता है, सनी देख, यहाँ से घर भाग बात बाहर जाएगी ना तो पूरे गांव में बदनामी होगी। तेरे बाप को मैं चाचा कहता हूँ, और ये जो जिससे रंगरलियां मनाता है ना, ये तेरी भाभी लगती है। सनी को भी शर्मिंदगी हो गई कि कितने प्यार से तमीज से समझा रहा है। सनी कहता पा मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। ये वीडियो है मैं तुम्हारे सामने डिलीट करता हूँ, और कॉपी नहीं है मेरे पास कोई भी। और ये कहकर ना सनी वहां से चला गया। जग्गी ने शुक्र अदा किया कि मामला आराम से खत्म हो गया। अब ये जो जग्गी की बीवी थी, उसको शक था कि जब सनी और उसका शोहर लड़ेंगे, खुदा ना खास्ता सनी ना मर जाए या उसका शोहर ना मर जाए, ये बारी में आके सारी बातें सुन रही है अपने शोहर की, उसकी। अब इसको इतना शर्मिंदगी होती है कि मेरे शोहर ने कितने तमीज से तरतीब से बात की है। शोहर खुशी खुशी घर कमरे में जाता है कि अपनी बीवी को जाकर बताऊं बात। क्यों शोहर ने, ऐसे मर्द का बहुत बड़ा दिल होता है जो बीवी के किरदार का पूरा पता होने के बावजूद बीवी को माफ कर दे। वो अपने कमरे में जाता है तो क्या देखता है कि बीवी ने पंखे के साथ चादर लपेट के फांसी ले फंदा लेके वो मर गई है। जग्गी उसकी लाश को पढ़ के रोता है, कहता है अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे माफ कर दिया था, तूने ये काम क्यों किया। पूरे गांव में एक दुहाई बन जाती है कि जग्गी की बीवी ने फा ले लिया, मर गई है। सारा गांव इकट्ठा होता है, बड़े परेशान, आखिर फा क्यों लिया है। हर कोई कोई ना कोई बात निकालता है। ऐसे ही जग्गी की बीवी फोत हो गई, दफना दिया। अब जग्गी के माँ बाप फिर उस घर में आ गए, और जग्गी, जग्गी का बेटा और माँ बाप, 4 लोग उस घर में रहते। लेकिन फिर भी जग्गी की माँ बूढ़ी थी, खाने पकाने के मसले थे। कुछ अरसा गुजरता है तो जग्गी की माँ कहती है, पुत्र, औरत के बगैर घर अधूरा है, तू और शादी कर ले। जग्गी कहता है मेरा औरत साथ से ना इतबार ही उठ गया। उसके माँ बाप उसको दोबारा मनाते हैं। जो सनी था, अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। उसकी बहन उसको ना बेवा हो गई थी। उसका शोहर नशा बहुत करता था, नशे की लत से ना वो मर गया। बहन सनी की जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी और सनी घर आके रहती थी उसी के माँ बाप घर में। वो गाहे बगाहे जग्गी के माँ के पास जाती, उनके खाने में हेल्प करती, काम कराने में मदद करती। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक किस्त में सुनाई नहीं जाएगी। पार्ट 2 कल सुनाऊंगा। अगर बाकी हिस्सा सुनना है तो कमेंट बॉक्स में गोभी लाजमी लिखिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।